everyone, welcome to the digital era. Today we are going to start with the chapter periodic classification of elements. हमारे पास first 20 elements हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, डॉबेरिनर ट्रेड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले सिर्फ 30 एलिमेंट्स कहा जाता था कि एग्जिस्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे स्टडीज हुई, साइंटिस्ट ने स्टडीज की और फिर 118 एलिमेंट्स फाइंड आउट हुए। पहले कुछ एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग थे, उसका कुछ एलिमेंट जैसे यूरेनियम हुआ, मैनमेड एलिमेंट्स आए जो स्पेशली जैसे बॉम्ब ब्लास्ट में यूज होता है, यूरेनियम हुआ, और भी ऐसे काफी सारे नियर अबाउट 30 एलिमेंट्स मैनमेड हुए। पहले कहा जाता था कि जो एलिमेंट्स है सभी के सभी एलिमेंट्स एक ही एटम से बने हुए हैं, बट जैसे स्टडीज हुई ये फाइंड आउट हुआ कि जो सभी एलिमेंट्स सबके एटम्स अलग अलग हैं। एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, न्यूट्रल। और जो एटम है उसके बाहर हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। पहले आया एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स उसके एटम्स अलग अलग हैं। उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन हुई, फिर डॉबेरिनर ट्रेड्स है। डॉबेरिनर ने कहा कि जो उसने अरेंज किया इस तरीके से एटॉमिक मास के बेसिस पे कि जो एलिमेंट्स है एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास मींस सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्योंकि जो बेसिकली जो किसी एलिमेंट का मास होता है, ये फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ये पहले हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मैक्सिमम जो मास कंसंट्रेटेड होता है वो न्यूक्लियस के ऊपर होता है, तो न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये हो गया हमारे पास ओवरऑल एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से डॉबेरिनर ने ट्रेड्स बनाए, तीन एलिमेंट्स से उसने ट्रेड्स बनाए। उसने ऐसे एलिमेंट्स लिए कि जो दो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उसका मीन लेकर तीसरे के इक्वल है, तो उसने ऐसे करके तीन एलिमेंट्स की ट्रेड्स बनाए, पर वो फेल हो गए क्योंकि उस पर कुछ जो ड्रॉबैक्स थे और ये सबके लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ, सब एलिमेंट्स फॉलो नहीं कर पा रहे थे। फिर आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो जैसे हमारे पास म्यूजिकल ये होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, जो पहले सा है उसके बाद नी सा में फिर से सा रिपीट हो रहा है। तो न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इस तरीके से एटॉमिक मास से ही इंक्रीज किया। फिर उसने देखा कि जैसे स्टार्ट हो रहा है, पहले हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम। अब हम लोग ये चेक करें लिथियम से उसके बाद 8 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लिथियम की प्रॉपर्टीज है वो सोडियम से मैच कर रही हैं, और जो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज है वो मैग्नीशियम से मैच कर रही है, बोरोन की मैच कर रही है एल्यूमिनियम से। 8 का गैप है बीच में, प्रॉपर्टीज मैच हो रही है एलिमेंट्स की। बट इसका ड्रॉबैक क्या आया कि ये सिर्फ कैल्शियम तक के फॉलोअप हुआ, उसके बाद के जो एलिमेंट्स है जो न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव है, ऑक्टेव मतलब 8, न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव फॉलो नहीं कर, इसकी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करी बाकी के एलिमेंट्स के लिए। फिर आया हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसलिए भी इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एक टेबल बनाया जिसमें एलिमेंट्स रखे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उसमें उसने क्या किया, बीच में कुछ स्पेसेस छोड़ दी जहाँ पे कोई भी एलिमेंट फिट नहीं हो रहा था, स्पेसेस छोड़ दी कि मे भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे जो अभी तक फाइंड आउट नहीं किए गए हैं, फाइंड आउट नहीं हुए हैं, तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बीच में स्पेसेस थी। बट उसका ये ड्रॉबैक आया कि आइसोटोप्स हमारे पास जो है, और कुछ ऐसा हुआ कि प्रॉपर्टीज मैक्सिमम तो मैच कर रही थी, बस कुछ प्रॉपर्टीज मैच नहीं भी हुए थे, तो उसका जो अरेंजमेंट था उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आए। तो उसके बाद आया हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी तक सबने फाइंड आउट किया कि ये टेबल बनाया, एलिमेंट्स को इस तरीके से रखा इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जो बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उसने वो चेंज कर दिया इन द पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली होते हैं, तो एटॉमिक नंबर हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। हमारे पास थे 118 एलिमेंट्स, बाकी कुछ एलिमेंट्स मैनमेड है, तो उसका कोई एक टेबल बनाया गया और उसमें इस तरीके से एलिमेंट्स को रखा गया, एक तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और जब वो टेबल बन गया उसमें पीरियड्स बने और कुछ ग्रुप्स बने। पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल रोज और ग्रुप्स मतलब वर्टिकल रोज। तो जो पहला
रो ये कॉलम आया, दूसरा कॉलम आया, तो ये फाइंड आउट किया गया जो पहला कॉलम है उसकी प्रॉपर्टी, जितने भी इस पहले ये ग्रुप में, पहले ग्रुप में एलिमेंट उसके सभी प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो पहला पीरियड में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये काफी हद तक सफल हुआ, इसके जो ड्रॉबैक्स है बहुत ही कम है, ना के बराबर। तो इस पूरे चैप्टर में यही है कि एलिमेंट्स कैसे है, उनको कैसे बनाया गया, पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज किया गया और अरेंज क्यों करना था, ताकि हम लोग एक दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ के उस ग्रुप में, उस पीरियड में और जो भी एलिमेंट्स है वो एक से कंपेयर करके बाकियों की भी हमें इजीली केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज पता चल जाए। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने के बाद वैलेंसी निकालनी। वैलेंसी मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो इस चैप्टर में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। कैसे रिएक्शंस हो पाएंगी बहुत इजीली स्टडी करना हो गया इसमें। रेडियो एलिमेंट्स कैसे होते हैं, उनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या होता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप्स, मेटल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, मेटलॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ओवरऑल स्टडी जो है केमिस्ट्री की बहुत इजी हो गई। तो अगर इस चैप्टर का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।